हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के हुसैन। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एस.के. Hussain, हुसैन sir. सर की Welcome क्लास to केमिस्ट्री Hussain, केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका स्वागत है। S.K. Hussain, sir. आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो जो मार्लो का चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 10th का जो था, तो उसकी अब तक में 5 वीडियो हो चुकी है। पहला था बेसिक उसका टाइप्स सब, और दूसरा था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, तीसरा था आइसोमेरिज्म, और चौथा था आइसोमेरिज्म का बचा हुआ, और पांचवा था हाइड्रोकार्बन में अल्केन और अल्कीन, और उसी हाइड्रोकार्बन का बचा हुआ सेकंड पार्ट अब है हमारे पास एल्काइन और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर चलेगा पॉलीमर और एक रहेगा सोप एंड डिटर्जेंट। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो जैसे बतलाए थे कि फिजिक्स और बायो सब इस तरह से जो टैली करता है आगे से उसको पूरा कंपटीशन तक देते हैं, जो टैली नहीं करता है उसको 10 तक ही रखते हैं। तो इसको देखते रहिए। देखिए, पढ़ने में तो सबको भारी लगता है, पढ़ाई कोई अच्छा चीज़ नहीं समझता है, लेकिन ये बात इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर पढ़ाई समझ में आने लगती है, सामने कंपटीशन आने लगता है दूसरे से, तो ऐसी स्थिति में लोग को अंदर से इंटरनल मोटिवेशन, अंदर से ऐसी चाहत होती है कि हम पढ़ें, हम कुछ बने, कोई चीज़ को हम समझें, ये बात हम खुद वैसा क्यों नहीं बन जाते हैं, इस तरह की बात सब आएगी मन में। तो जब कुछ बेसिक सही होगा, समझ में आएगा, इंटरनल खुद ऐसा मन होगा, तब ऐसा होगा। तो चलिए इसमें हम अब देखते हैं, पढ़ते हैं, उसको गौर से समझिए। तो देखिए, यही था ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो यही चैप्टर था, इसी में जो चल रहा था हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन हो गया था, तो इसी में आज हम पढ़ेंगे एल्काइन। देखिए, अल्केन में था हमेशा सिंगल बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन उसका होता था sp3, अल्कीन में होता था डबल बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन उसका था sp2। अब इसमें देखेंगे हम हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन में। इसमें बॉन्ड की एनर्जी जो होती है 198 किलो कैलोरी होती है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अल्केन का हो रहा था CnH2n+2 और अल्कीन का हो रहा था CnH2n। हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है अल्काइन का sp, और ये किसी चीज़ को काटने या वेल्डिंग करने के इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये एल्काइन आखिर बनता कैसे है। तो ये एल्काइन तो पूरा ग्रुप हो गया, इसके अंदर जो इसका मेंबर सब होगा, जैसे अल्केन का, अल्कीन का, एल्काइन का, ये सब का अंदर में तो पूरा ग्रुप है, इसका मेंबर सब होगा। ये सब आता है हाइड्रोकार्बन, और वो सब प्राप्त होता है कोयला और पेट्रोलियम से। ये सब बात हम पीछे पढ़ा ही चुके थे। तो इसमें जब हम देखेंगे इसका कुछ मेंबर को, उसी को कंपाउंड में भी हम थोड़ा देर में पढ़ेंगे। देखिए, ये बनता कैसे है एल्काइन, कैल्शियम कार्बाइड हो गया, फार्मूला बनाने वाला वीडियो देखिएगा। उस पर जब हम पानी डालेंगे तो ये बन जाता है C2H2 एसिटिलीन, जो इसी का सेकंड नंबर का मेंबर है, और प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी बनता है। उसी तरह और बनाने का इसका तरीका है, जब कार्बन और हाइड्रोजन को रिएक्शन कराएंगे तो भी बनेगा एसिटिलीन, इसको हम बर्थलॉट रिएक्शन कहते हैं। और भी तरीका है, CHBr2 जिंक कैटलिस्ट के रूप में डालेंगे तो एसिटिलीन बनेगा और जिंक ब्रोमाइड भी बनेगा। ये एसिटिलीन बन गया ना, यही एल्काइन बना। और भी बनाने का तरीका है, CHCOO के CHCOO ये है, इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एसिटिलीन बना और CO2 गैस बना और KOH बना और हाइड्रोजन गैस बना। गैस है, इसको ऊपर की तरफ एरो करके दिखाते हैं, ये बन गया ना एसिटिलीन। तो हमको एसिटिलीन इसी का मेंबर है एल्काइन का, यही हम बना करके देख रहे हैं। CHCAG, इसको वाटर से रिएक्शन कराया H+ के प्रेजेंस में, तो यही एसिटिलीन बना और AgOH भी बना। उसी तरह से देखिए, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन से रिएक्शन किए हैं 250 डिग्री C पे, तो भी बन गया है एसिटिलीन, कैल्शियम कार्बाइड और प्लस CO गैस बनी है, जो कि ऊपर की तरफ हम एरो करके दिखाएं। अब देखिए, ये जो इसमें बना है CaC2, फिर इसी में ही वाटर डालेंगे, हमको यही एसिटिलीन मतलब एल्काइन का मेंबर प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह CH3I3 है, इसका हमने रिएक्शन किया है सिल्वर और CHI3 के साथ, तो ये बन गया है एसिटिलीन और 6AgI। इस तरह से ये सब था कि एसिटिलीन मतलब एल्काइन का जो मेंबर है वो बनता कैसे है, ये हो गया। अब है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। जो प्रॉपर्टी ऊपर से नजर आए उसको कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, इसको पहले देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी जो अंदर से नजर आए, रिएक्शन करा के नजर आए, उसको कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, ऊपर से देखने में एल्काइन कैसा लगता है। तो देखिए, फर्स्ट 4 मेंबर जो होगा एल्काइन का वो गैस के फॉर्म में होगा,
और उसके बाद जो 9 मेंबर होगा वो लिक्विड के फॉर्म में होगा, और उसके ऊपर जो होगा हाइयर वो सब सॉलिड एल्काइन हुआ करेगा। एल्काइन जो होता है कलरलेस होता है, उसमें कलर नहीं होता है, उसमें गंध भी नहीं होती है। एसिटिलीन है गार्लिक ऑर्डर, लेकिन इसी का जो सेकंड नंबर का मेंबर है एसिटिलीन, उसमें लहसुन की तरह से गंध होती है। काहे होती है लहसुन के जैसा गंध? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H2S, काहे कि उसमें H2S होता है और PH3 फॉस्फीन होता है। इसलिए देखिए फॉस्फीन का जो खास गंध होगा वो सड़े हुए अंडे की तरह से होता है। तो इसी तरह एसिटिलीन का भी H2S और PH3 की वजह से लहसुन की तरह उसमें गंध होगी। एसिटिलीन जो है एल्काइन जो है स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये ठीक से एल्काइन पानी में नहीं घुलता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एल्काइन आसानी से घुल जाता है। इट लिक्विफाइज एट -84 डिग्री सी, ये -84 डिग्री सी टेम्परेचर पे ये जो है एल्काइन वो लिक्विड बन जाएगा। लिक्विफाइड एसिटिलीन जब लिक्विड बन जाएगा तो लिक्विफाइड एसिटिलीन जो होता है वह विस्फोटक होता है, इसीलिए इसको हम रखने के लिए या कहीं ले जाने के लिए एसीटोन के घोल में डुबा करके ले जाते हैं। जैसे मेथेन गैस है, सोडियम है, इसको पानी में डुबा, केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, कुछ को पानी में डुबा के रखा जाता है कि एयर के संपर्क में आकर के रिएक्शन नहीं कर ले, इसलिए तो एसीटोन में डुबा करके रखा जाता है एल्काइन को। लाइटर देन वाटर, ये पानी से हल्का होता है एल्काइन। इट इनहेल्ड इन एक्सेस क्वांटिटी, अगर ये हम अंदर इसको घोट जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो हमको बेहोशी भी आ सकती है। ये था इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसका हम केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। यही ट्रिपल बॉन्ड वाला है ना, तो ये हो गया एसिटिलीन। इसको जब हाइड्रोजन कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसको कहते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो इसमें हम देखते हैं कि ये बन गया है, देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया है डबल बॉन्ड, और जो जैसे था CH3 2 और अब E हटा तो HH वैलेंसी पूरा करने के लिए दे दिया है, ऐसा हो गया है। उसी तरह से देखिए एसिटिलीन था X2, इससे रिएक्शन किए हैं हाइड्रोजन से, तो इसमें X2 है ना, तो एक X इधर और एक X इधर जुड़ गया है, बीच का डबल बॉन्ड टूट के ट्रिपल टूट के डबल बॉन्ड बन गया है। फिर इसमें X2 जोड़ देंगे तो ये भी डबल टूट के सिंगल बन जाएगा, और फिर एक X दोनों तरफ जुड़ गया है। उसी तरह एसिटिलीन है, इसको वाटर से रिएक्शन कराएंगे Hg2+ Hg या H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यही है इसमें OH आकर के जुड़ गया है, देखिए इसमें पूरा जुड़ गया है। फिर ये रीअरेंजमेंट करके CH3CHO, एक होता है फॉर्मल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड है, ये बन गया है। उसी तरह एसिटिलीन है, इसको एसिड से रिएक्शन कराए हैं, जिंक एसीटेट के प्रेजेंस में गर्म किए हैं, तो इसी तरह ये सब एक साथ जुड़ गया है और ये बनाया है। उसी तरह ये एसिटिलीन है, इसको अमोनिया के साथ गर्म करेंगे Al2O3 के प्रेजेंस में, तो साइनाइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। उसी तरह ये एसिटिलीन है, इसको अल्कोहल के साथ हम OH- और NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाए हैं, तो ये सब एक साथ जुड़ गया है और ये बना है। उसी तरह से एसिटिलीन है, इसको ClAsCl2 से रिएक्शन कराए हैं तो CHCl और ये CHAsCl2 दोनों एक साथ जुड़ गया है। इसको हम ल्यूसाइड कहते हैं, जो कि जहरीली गैस होती है। उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड वाला एसिटिलीन है, इसको KMnO4 या H2O के साथ रिएक्शन कराए हैं, 298 से 303 केल्विन पे गर्म किए हैं, तो ये इस तरह से बना है एनहाइड्राइड, और MnO2 और KOH भी इसमें निकला है। उसी तरह एसिटिलीन है, इसको KMnO4 के साथ गर्म रिएक्शन किए हैं 373 केल्विन और या से लेकर के 383 केल्विन तक, तो एसीटेट बना है, MnO2 और CO2 बना है। उसी तरह एसिटिलीन है, इसको अगर हम वाटर के साथ और नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं H2Cr2O4 या K2Cr2O7 H+ के प्रेजेंस में, तो एसिड बनता है। उसी तरह ये है एसिटिलीन, इसको ओजोन के साथ, तो ये इस तरह से रिएक्शन करके फिर इसमें वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बना है और H2O2 बना है। उसके बाद इसी तरह एसिटिलीन है, इसको H2SO4 के प्रेजेंस में गर्म किए हैं तो मेसिटिलीन बन जाता है, और एसिटिलीन को Fe के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन बन जाता है। इसी तरह से इसकी थोड़ा और प्रॉपर्टीज और यूज देखिए। आगे हम देखते हैं कि एल्काइंस आर वीक एसिडिक स्पीसीज। एल्काइन जो होता है वह वीक एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता है, मतलब एल्काइन जो है वह कमजोर अम्लीय गुण रखता है। एल्काइन जो होता है वीक एसिडिक स्पीसीज होता है। अब देखिए ये एसिटिलीन है, 2CuNH3 का होल 2Cl के प्रेजेंस में इसको गर्म किए हैं तो ये बन गया है CuC, ये लाल कलर का होता है, ठीक है। उसी तरह हम देखते हैं
एसिटिलीन है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन किए हैं तो ये इसमें 2 Cl था ना, तो एक Cl दोनों तरफ जुड़ गया है, फिर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन गया है, फिर Cl2 से रिएक्शन होगा तो फिर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया है, और फिर 2 Cl में एक Cl और जुड़ जुड़ करके ये वेस्टर्न बन गया है। ठीक है, तो वेस्टर्न जो बना है ये इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, इसका इस्तेमाल हम इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में करते हैं। फॉर किस चीज को घुलाने के लिए, तो रबर, फैट, वार्निशेज हैविंग सम इंसेक्टिसाइडल एक्शन, और इस वेस्टर्न में कुछ इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज भी होता है, कुछ इसमें कीटनाशक गुण, कीट को मारने का भी गुण होता है। देखिए ये है, यही एसिटिलीन है, एल्काइन का मतलब क्या, सेकंड मेंबर, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ माने ऑक्सीडेशन कर रहा है अल्कोहलिक KMnO4 के प्रेजेंस में, तो ये बन गया है COOH COOH। उसी तरह ये एसिटिलीन है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए NaNH2 के प्रेजेंस में हम इसको गर्म किए हैं तो ये बन गया है CH3CCNA। उसी तरह से देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड है तो एसिटिलीन हुआ, एल्काइन का सेकंड मेंबर, CH3MgI से रिएक्शन किए हैं तो HCCMgI और प्लस में मेथेन गैस भी बना है। उसी तरह ये एसिटिलीन है, एल्काइन का सेकंड मेंबर, नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रिक स्पार्क इसमें डाले हैं तो हाइड्रोजन साइनाइड HCN बना है। और यही एसिटिलीन है, एल्काइन का सेकंड मेंबर, इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन कराए हैं तो ये पाइरॉल बन गया है। अब हो गया ये हमारा एल्काइन खत्म। अब एल्काइन का क्या यूज है इसको हम देख लेते हैं, इसका क्या इस्तेमाल है। एल्काइन से हम देखिए वेल्डिंग, काटने का काम और साफ करने का काम करते हैं, किसको, आयरन को या स्टील को। इससे हम फल भी पकाते हैं, जो एसिटिलीन है घर में जो फल सब पकाने के लिए रख के इसमें थोड़ा पानी डालते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड जल से रिएक्शन किया तो एसिटिलीन गैस और जो उसमें से गैस निकली ना एसिटिलीन गैस, वही एसिटिलीन गैस से हम फल पकाते हैं घर पे भी इस तरह से ला करके, तो इसलिए फल पकाने के इसमें काम आता है। प्रोडक्शन ऑफ एस्टल्डिहाइड, देखिए इसी एल्काइन से हमको एस्टल्डिहाइड भी मिल सकता है, बना सकते हैं, एसिटिक एसिड भी बना सकते हैं, इथाइल अल्कोहल भी बना सकते हैं, एसीटोन भी बना सकते हैं, बेंजीन भी बना सकते हैं, वेस्टर्न भी बना सकते हैं, विनाइल कंपाउंड भी बना सकते हैं, प्लास्टिक भी बना सकते हैं, रबर भी बना सकते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल भी बना सकते हैं, ऑर्लॉन भी बना सकते हैं और लेविसाइट भी हम बना सकते हैं। तो इस तरह से करके हमारा हाइड्रोकार्बन का अल्केन, अल्कीन और एल्काइन जो था वो तो खत्म हो गया। लेकिन अब जो हम इसी में एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या इसी को एरीन कहते हैं। अभी तक था एलिफैटिक मतलब सीधा चैन वाला, अब हम देखते हैं गोल वाला हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या उसी को हम एरीन भी कहेंगे। इसके बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए एरोमेटिक का मतलब ही होता है, ग्रीक में कहते हैं एरोमा। एरोमा मतलब होता है स्वीट, मीठा, या फ्रेग्रेंट स्मेल, मीठी गंध वाला कंपाउंड, यही होता है एरोमेटिक। फार्मूला देखिएगा तो CnH2n-6, और यही में अगर N7 ले लेंगे तो ये हो जाएगा टॉल्वीन। नेप्थिलीन के लिए CnH2n-12, इसमें N10 रहेगा या उससे ज्यादा रहेगा। एरोमेटिक कंपाउंड का देखिए जो फार्मूला है CnH2n-6Z, तो Z जो होता है ना, ये नंबर ऑफ रिंग होता है, जितना नंबर ऑफ रिंग है वही होता है Z का मान। बेंजीन के लिए Z का मान 1 होगा। अब देखिए नॉन बेंजोइड कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जो बेंजोइड कंपाउंड नहीं है, जैसे देखिए एजुलीन, ये नॉन बेंजोइड कंपाउंड है। इसमें देखते हैं 6, इसमें 1 2 3 4 हुआ। वेन एरोमेटिक कंपाउंड, जब एरोमेटिक कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं, लॉस कर देते हैं, तो वही बन जाता है एराइल, जिसको AR शॉर्ट में लिखते हैं। अब आखिर ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहिए या एरीन कहिए या एरीन, वो कहाँ से मिलता है, उसका सोर्स क्या है? तो उसका सोर्स है कोयला और पेट्रोलियम। काहे कि ये तो हाइड्रोकार्बन ही है, तो सोर्स तो वही होगा, कोयला और पेट्रोलियम। इन द प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन, हम कार्बोनाइजेशन की क्रिया करेंगे या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे कोल का, तो हमको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरीन मिलेगा। कोल टार इज रिच सोर्स, लेकिन इसका सबसे रिच सोर्स है कोल टार। अब कोल टार कहाँ से आता है, कैसा होता है? तो कोल टार जो है ये ब्लैक होता है और विस्कस ऑयली लिक्विड होता है, काला तो होता ही है और गाढ़ा
विस्कस ऑयली लिक्विड होता है विथ अनप्लीजेंट स्मेल, उसकी स्मेल अच्छी नहीं रहती है। यूज्ड फॉर, उससे डाई रंग बनता है, दवा बनता है, एक्सप्लोसिव बनता है और प्लास्टिक, ये सब चीज़ कोल टार से बनता है। यही कोल टार जो है वो रिच सोर्स है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब के एरीन का। अब देखिए फ्रैक्शंस ऑफ कोल टार। कोल टार जो होता है इसमें क्या क्या चीज़ रहता है मिला हुआ, तो इसमें रहता है लाइट ऑयल। ये क्या होता है, ये पानी से हल्का होता है लाइट ऑयल। इट कंटेन्स बेंजीन, लाइट ऑयल में भी रहता है बेंजीन, टॉल्यूइन, जाइलिन, फिनॉल, पाइरिडीन इटीसी। अब देखिए एक चीज़, ये सब ऑब्जेक्टिव सब है कंपटीशन के लिए। बेंजोल और टोलियोल, इसका हम ड्राई क्लीनिंग, बिना जो ड्राई क्लीनिंग से बिना धोए कपड़ा को जो साफ किया जाता है उसी में इस्तेमाल होता है बेंजोल और टोलियोल का। देखिए एक पढ़ा होगा बेंजीन, ये है बेंजीन, तो इसमें होता है जाइलिन, मेसिटिलीन और क्यूमीन। कोल टार का और भी क्या फ्रैक्शन है, एक लाइट ऑयल था, एक होता है मिडिल ऑयल, एक होता है हेवी ऑयल, एक होता है ग्रीन ऑयल या एंथ्रासीन ऑयल और एक होता है पीच। तो ये सब खाली क्या क्या होता है ये जान लीजिए। अब है कि पेट्रोलियम से भी तो हमको मिलता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरीन, तो उसके बारे में जानिए। देखिए बेंजीन या इसी को हम फीन भी कहते हैं, फर्स्ट आइसोलेटेड बाय फराडे। सबसे पहले जो बेंजीन या फीन को कहिए कि बनाया था, कहाँ से लिया था, तो सबसे पहले आइसोलेट किया था फराडे ने। फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए फराडे बहुत फेमस है। तो फराडे ने सबसे पहले इसको आइसोलेट किया था, कहाँ से, फ्रॉम द सिलेंडर ऑफ कंप्रेस्ड इल्यूमिनेटिंग गैस। कंप्रेस्ड इल्यूमिनेटिंग गैस के सिलेंडर से सबसे पहले बेंजीन या फीन को आइसोलेट किया था। हॉफमैन जो है उसके बाद ऑब्टेन किया, प्राप्त किया बेंजीन को कोल टार के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। कोल टार के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हॉफमैन ने फिर बाद में बेंजीन को हासिल किया। अब है कि ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरीन ये बनता कैसे है, प्रिपरेशन देखिए। एसिटिलीन है, इसी को रेड हॉट ट्यूब गर्म करेंगे तो ये बेंजीन बन जाता है, बन गया बेंजीन। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरीन का ही मेंबर हुआ, बेंजीन बन गया। फिनॉल है, उसमें भी जिंक डालेंगे तो भी बन जाएगा बेंजीन। या ये इस तरह से लिखिए COONNaOH, तो ये CO के साथ गर्म कीजिए तो ये बन गया बेंजीन प्लस सोडियम कार्बोनेट, धोने वाला सोडा। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने में बहुत दिक्कत हुई। हम लोग का खोजा हुआ चीज़ होता है, लिखा रहता है, उसको किताब में पढ़ लेते हैं, उसका मतलब समझ लेते हैं, नहीं समझ में आया तो कहीं से पूछ लिया, सोच लिया, हो गया, बहुत आसानी से पढ़ाई हो गई। लेकिन इतना आसान नहीं है। पढ़ लेना आसान है फिर भी भारी लगता है, जब खोज लेना कितना भारी होगा। कोई चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, तब उसको अपने मन से सोच रहे हैं कैसे होगा कैसे होगा, और तब उस तरह से सोच लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो साइंटिस्ट इसलिए ना बहुत फेमस माने जाते हैं कि किस तरह से रात दिन लग कर एक चीज़ को खोजते हैं। बहुत बहुत दिन लग जाती है, 20-20 साल एक चीज़ पर भी लग सकता है, और तब खोजने के बाद हम लोग उसको पढ़ लेते हैं आसानी से। वो भी पढ़ने का मन नहीं होता है कि ना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो इस तरह से लगता है। तो देखिए बेंजीन अब तक में जो लोग जो है सो एलिफैटिक जो लॉन्ग चेन है क्लोज्ड नहीं हो, उस तरह का चेन के बारे में लोग जान रहा था, पढ़ रहा था, खोज रहा था। लेकिन जब बेंजीन को प्राप्त किया, चाहे फराडे ने चाहे हॉफमैन ने, तो अब उसके स्ट्रक्चर की बात आ गई कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो लोग सब पहले यही कर रहा था कि सोचा कि हम क्या दिक्कत है, C6H6 है ना, तो C6 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, पहले वाली आदत ऐसे लिख दिया। और उसके बाद कहा कि इसमें H भी 6 ठो लगा देते हैं, तो सबका तो वैलेंसी 2 ही 2, इसका 2 हुआ, इसका 2 हुआ, सबका 3 हुआ। अभी पूरा कैसे होगा, H तो बढ़ाएंगे नहीं, H बढ़ाएंगे तो फिर हो जाएगा अल्केन, C6H14 हो जाएगा ऐसे में। तो नहीं, C6 से रखना है, H6 से रखना है, तो क्या करना है। तो इसको सोचने में एक के दिन में नहीं सोचा गया होगा, कितना दिन लगा, और सोचते सोचते इतना दिन लग गया कि सोचा नहीं रहा था। तो इस चीज को केक्यूल साइंटिस्ट थे, उन्होंने इतना सोचा कि एक दिन कोई चीज़ को अगर खूब सोचिएगा ना तो वही चीज़ सपना में, ख्वाब में, ड्रीम में आएगा। तो ये भी बहुत सोचते थे कि ये आखिर सीधा बना रहे हैं तो हो नहीं रहा है, H बढ़ा देते हैं तो अल्केन बन जाता है, आखिर ये कैसे बने कि H भी 6 रहे, C भी 6 ही रहे।
खूब सोचें, जिस तरह से कोई चीज़ को हम लोग सोचते हैं खूब, तो वही बात एनी टाइम माइंड में रहती है, तो सपना में, ड्रीम में, ख्वाब में आ जाती है। उसी तरह ये सोच रहे थे कि एच बढ़ाएंगे तो अल्केन हो जाएगा, और 6 एच भी 6 रखना है। तो इतना सोचे कि माइंड में वही बात रही, तो सपना में, ख्वाब में इन्होंने देखा। तो देखा जब, तो कभी कभी सपना में हम लोग जो चीज़ नहीं भी आती रहती है, नहीं मालूम है, वो देख लेते हैं, एक्स्ट्रा देख लेते हैं, फिर बाद में उसमें और भी अपना तब दिमाग लगाने में अच्छा होता है, सोचते हैं तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो उसी तरह केक्यूल साहब ने एक सपना देखा, ख्वाब देखा, ड्रीम में आया रात में, वही चीज़ सोच रहे थे कि कुछ सांप है, 2-3 सांप है जो कि लड़ रहा है। तो लड़ते लड़ते इस तरह से, अक्सर सांप सब जो लड़ेगा ना, वो इस तरह से हो जाएगा। मतलब कि सीधा तो रहेगा नहीं, लड़ने के लिए तो ऐसे अपने टेल पे खड़ा होगा, खड़ा होने के बाद इस तरह से लपेटता है, इस तरह से लपेटता है, इस तरह से होता है। तो इस तरह से करने के बाद क्या हुआ कि उन जब नींद से फिर जगे तो मालूम हुआ कि ये सीधा नहीं था, ऐसे था, या इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो इस तरह से बनाने लगे। अब इन्हें कि फिर तुरंत इस तरह से बना लिए, फिर इसमें कितना सोचे, तो बहुत सोचते सोचते माइंड जाके कभी हो गया ऐसे, ऐसे नहीं होकर के ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। फिर तो बहुत दिमाग लगाए तो हो गया। तो इस तरह से करके इनको बेंजीन का फार्मूला मिला। लेकिन उस इनके खोजने के पहले देखिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है केक्यूल ने बताया 1865 में, प्रपोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो इन्होंने फिर बेंजीन का सही स्ट्रक्चर बतलाया, विच ही शो इन ड्रीम, जो मेन रियल स्ट्रक्चर सांप की लड़ाई का जो भी हम बतलाए, इन्होंने ख्वाब में देखा था। लेकिन इनके पहले देख लीजिए, 1867 में डेवर ने इस तरह से बताया, क्लाउज ने 1867 में इस तरह से बताया, बेयर ने 1892 में इस तरह से बताया। लेकिन ड्रीम ऑफ स्नेक स्ट्रक्चर बेंजीन का जो है, केक्यूल साहब ने, केक्यूल ग्रुप कहिए इसको, सांप के स्ट्रक्चर के बाद, ड्रीम के बाद बहुत दिन तक वैसा स्ट्रक्चर बनाते बनाते इस स्ट्रक्चर पे पहुंचे। तो देखिए, ये स्ट्रक्चर बेंजीन का सही है जो कि चलता है, काहे कि इसमें जहां जहां मोड़ है ना, वहां वहां कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, और 6 कार्बन हो गया, 6 एच भी दीजिए, 1 2 3 4 5 6 एच, तो हो गया C6 भी और H6 भी। अब जो बॉन्ड कम जाता है, डबल बॉन्ड से पूरा कर दीजिए, तो हो गया। ये बहुत दिन के बाद ये चीज़ मिला। अब देखिए, हमारा मर्जी है, हमें यहाँ डबल बॉन्ड दें, या अब देखिए जहाँ जहाँ नहीं दिया वहाँ बात दीजिए, यहाँ तो नहीं दिया था, इधर 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 दीजिए, बात बराबर है। इसी को उठा के इस पर रख दीजिए, तो सबसे मिल के, तो इसलिए हम गोल भी दे दिया करते हैं। तो ये बताया हुआ स्ट्रक्चर केक्यूल साहब का बेंजीन का सही स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें भी ड्रॉबैक्स टू केक्यूल फार्मूला, लेकिन इसमें भी कुछ गलती केक्यूल साहब से हो गई, या उसको ड्रॉबैक कहें, खराबी कहें, केक्यूल के फार्मूला बताने की। तो क्या थी? तो देखिए, डबल बॉन्ड इन बेंजीन आर नॉन स्टैटिक। केक्यूल साहब ने इस बात को नहीं बताया था अंदर के बॉन्ड के बारे में कि ऐसा भी रहेगा, ऐसा भी रहेगा, इसी को उस पर रख लेता पूरा गोल हो जाएगा, इस तरह का नहीं बताया था। डबल बॉन्ड इन बेंजीन जो है नॉन स्टैटिक होता है, बोले यहाँ रहे, यहाँ भी रह सकता है, या डायरेक्ट गोल भी लिख सकते हैं, बट इन ए स्टेट ऑफ रैपिड ऑसिलेशन बिटवीन द टू फॉर्म्स। ये इसमें, या इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये बात को सिर्फ स्ट्रक्चर बता दिए थे, लेकिन इस तरह अंदर की बात को केक्यूल साहब ने नहीं बतलाए थे। और बेंजीन हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, ठीक है। अब इसकी कुछ हम प्रॉपर्टीज यूज सब बता देते हैं। फिर अब इसकी हम देखते हैं एरोमेटिसिटी। देखिए अब इसमें क्या है, जैसे नॉर्मल हेक्सेन, तो कैटलिस्ट में दिया MO2O3 Al2O3 550 से 600 डिग्री C 12 एटमॉस्फेयर, तो ये बना बेंजीन और हाइड्रोजन गैस भी निकली। उसी तरह से बेंजीन में Cl2 डाला FeCl3 के प्रेजेंस में, तो बेंजीन में क्लोरोबेंजीन बना। अब बेंजीन में आयोडीन डाला, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो आयोडोबेंजीन प्लस HI। उसी तरह से बेंजीन में अब कैटलिस्ट रूप में HNO3 और H2SO4 दिया, तो नाइट्रोबेंजीन बना प्लस वाटर बना। बेंजीन आयरो पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दिया, यही कहलाता है किंग ऑफ एसिड, सबसे मजबूत एसिड, याद रखिएगा, किंग ऑफ एसिड H2SO4। तो ये बेंजीन ऊपर में SO3H लगा दिया प्लस H2O। बेंजीन CH3Cl, आयरो पर AlCl3 एनहाइड्रस, तो ये बना, बेंजीन के ऊपर में CH3 लगा दीजिए,
बेंजीन के ऊपर में CH3 लगा दीजिए, जहाँ से हटेगा लगेगा वहाँ पर से एक H हटेगा तो एक H और Cl HCl। देखिए ये सब चीज़ जानने के लिए पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके बाद जब केमिस्ट्री का शुरू करेंगे ना चैप्टर तो वही शुरू करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म मेन है, रिएक्शन वही तरह से सीख जाना तो ज़्यादा आसान होगा कि देखिए किस तरह से रिएक्शन होता है, वैसे किस तरह से रिएक्शन होता है, रिएक्शन को बैलेंस करने का कुछ तरीके से हमने बैक वीडियो में बताया था, जब तक हेल्प के लिए उसको देखते रहिए। अब यह है बेंजीन प्लस 3Cl2, तो ये बन गया है C6Cl6, यही को गैमेक्सिन कहते हैं, पाउडर आता है जो छीटा जाता है छोटे कीट सबको मारने के लिए। ये है फिर बेंजीन प्लस 9O2, एयर या V2O5 के प्रेजेंस में हीट किया है तो ये बना है, प्लस वाटर और प्लस CO2 बना है। अब हम देखेंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरीन की क्या प्रॉपर्टी होती है। ये सब कलरलेस होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही घुलता है, ये टॉक्सिक भी होता है और ज्वलनशील भी होता है। अब देखिए कुछ स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का, मतलब एक से ज़्यादा हाइड्रोकार्बन है रिंग वाला, तो उसका स्ट्रक्चर सब देख लीजिए। इसको जानते यही अब गए हैं कि बेंजीन होता है, और 2 एक साथ रहेगा तो नेप्थलीन कहेंगे, 3 एक साथ रहेगा तो एंथ्रासीन कहेंगे, इस तरह से रहेगा एक जगह O5 ही वाला तो फ्यूरन कहेंगे, इस तरह से रहेगा तो फिनेंथ्रीन कहेंगे, इसे अपना याद रखिएगा। देखिए एरोमेटिक जो भी होता है उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड होता है, एंटी एरोमेटिक जो रहेगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड हुआ करेगा। अब बेंजीन का देखते हैं कि यूज क्या होता है, ड्राई क्लीनिंग में होता है यूज, एंड सॉल्वेंट के लिए इस्तेमाल होता है, किसके लिए, ऑयल के लिए, फैट के लिए, रबर के लिए। और ये बनाता है बेंजीन क्या जी, नाइट्रोबेंजीन बना देता है, गैमेक्सिन बना देता है और मोटर फ्यूल ये सब बना देता है। इस तरह से करके हमारा हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया, अल्केन अल्कीन एल्काइन। और अब जो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम देख लेते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक में हम सबसे पहले अल्केन का जो पहला कंपाउंड है वही देख लेते हैं, मेथेन। देखिए अल्केन का हुआ करता है, ये हाइड्रोकार्बन का ही ना अल्केन होता है, तो उसी का मेथेन पहला कंपाउंड हुआ करता है। फार्मूला यही होता है अल्केन का, सब बैक में हम लिखा चुके हैं। एन का मान 2 नहीं, इसमें 1 रखेंगे अगर तो ये बन जाएगा, एन का मान 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा, रख के देख लीजिए CH4 बन जाएगा मेथेन। तो मेथेन का जो रियल स्ट्रक्चर है ये होता है, टेट्राहेड्रल कहते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट, सब इसमें सिग्मा बॉन्ड है और 4 देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। इस अपना बेसिक बात है जिसको हम लिख दिए हैं। मेन है का कि ये मेथेन लैब में कैसे बनता है, तो मेथेन लैब में बनने का बहुत आसान तरीका है, कोई भारी बात इसमें नहीं है। देखिए एक हिस्सा ले लेंगे सोडियम एसीटेट और 4 हिस्सा ले लेंगे सोडा लाइम। तो इसमें देखिए क्या है, ECH3 इधर का, EH लास्ट का जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, CH3 और H, CH4 बना लिया, नहीं हो गया, CH3 ठो वाला एक H मिला के CH4 4 ठो बन गया। और जो बच गया बीच का है लिख दीजिए Na तो Na2, C तो C और O 2 ठो है, ये वाला वो मिला करके यहाँ तक आएगा CO3। इस तरह से करके ये धोने वाला सोडा भी इसके साथ साथ बन जाता है। तो हमको मतलब था मेथेन से, मेथेन बन गया, इसको पानी में डुबा करके गैस को रखी जाती है। प्रॉपर्टीज, मेथेन गैस कलरलेस होता है, इसमें कलर नहीं होता है, इसमें गंध भी नहीं होता है, इसमें टेस्ट भी नहीं होता है, और ये हवा से हल्की होती है और पानी में नहीं घुलती है, इसलिए पानी में डुबा के इसको रखते हैं। जब हम जलाएंगे तो क्या होगा, देखिए मेथेन को ही नहीं, कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम जलाते हैं तो हमेशा CO2 और H2O ही आता है। तो यही मेथेन ही था, इसको जलाएंगे, कंबशन तो हवा में ना जलेगा, तो CO2 और H2O ही बनता है। उसको आप बैलेंस कर लीजिएगा और हीट इसमें निकलेगा, ये मतलब कि उसमें 6p एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ करता है। हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो देखिए मेथेन है, Cl2 सबसे अच्छा रिएक्शन करता है क्लोरीन से, हैलोजिनेशन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब हैलोजन ग्रुप हुआ करता है। तो हैलोजन में क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, जब भी रिएक्शन करेगा तो पहले थोड़ा सा लाइट एक बार ले लेगा और वही रिएक्शन फिर कंटिन्यू चलता रहता है अपने आप। तो देखिए ये लाइट हुआ H न्यू, एक H यहाँ से हटाएगा तो CH3 बचा, एक Cl जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा तो CH3Cl, एक यहाँ का हटा हुआ H, यहाँ पर एक Cl बचा तो HCl। अब फिर यही CH3Cl उसी तरह होगा, फिर यहाँ से एक H हटेगा, एक ये वाला Cl मिला के HCl। अब यहाँ पर से H दुई ठो ना बच गया, CH2 और Cl एक ठो था, ये ठो और जाएगा तो CH2Cl2। देखिए फिर इसी तरह से यहाँ वही होगा तो CH3 हो जाएगा, फिर वही हाल होगा तो
CCl4 पूरा छट गया CCl4। यही होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो अगर पेट्रोल में आग लग जाती है तो उसको इसी CCl4 से बुझाया जाता है। नहीं तो पानी से देंगे तो और आग, तेल तो पेट्रोल हल्का है, पानी से निकल के फैल के और आग फैल जाएगा। CCl4 से देंगे तो एक लेयर बना लेगा जो हवा से संपर्क तोड़ देगा, पेट्रोल की आग बुझ जाएगी। इसका ही काम आता है। और अगर हम इसी का रिएक्शन आयोडीन के साथ कराते हैं तो ये रिएक्शन नहीं करता है, काहे कि फिर बाद में रिडक्शन करके फिर मेथेन ही बना लेता है। तो CH4 का रिएक्शन क्लोरीन के साथ हुआ मेथेन का, लेकिन मेथेन का रिएक्शन आयोडीन के साथ नहीं होगा। और इसके आगे कुछ रिएक्शन रहा है नाइट्रेशन, मतलब कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराना। तो मेथेन को नाइट्रिक एसिड HNO3, देखिए एसिड बेस साल्ट सबकी पहचान, उसका चैप्टर है एसिड बेस साल्ट, उसमें पता चलेगा। लेकिन ये जानिए कि जिसमें H रहता है वो एसिड होता है, बिना H वाला भी एसिड होता है, टेस्ट के हिसाब से भी एसिड होता है, तो उसको अपना बाद में जानिएगा। तो मेथेन को नाइट्रिक एसिड से हम रिएक्शन कराया 475 डिग्री C पे, तो बना है नाइट्रोमेथेन CH3NO2 और प्लस H2O। तो देखिए अभी जो रिएक्शन हम बतलाए थे, एक H यहाँ से निकलेगा, NO2 वहाँ पे जुड़ा, तो एक O, एक H यहाँ का, एक H यहाँ का, H2O, इस तरह से करके बाहर निकला है। अब देखिए मेथेन है, अल्केन का चूंकि हम मेथेन ही पढ़ रहे हैं तो इसलिए मेथेन के ही हम केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रिएक्शन को देख रहे हैं। तो मेथेन का रिएक्शन हमने वाटर से कराया है निकल के प्रेजेंस में 1000 डिग्री C पे, तो CO और प्लस H2 ये बना है। मेथेन का यूज क्या देखेंगे हम, फ्यूल के रूप में होता है, ईंधन के रूप में होता है मेथेन का यूज। क्लोरोमेथेन बनाने में और मिथिलीन डाइक्लोराइड बनाने में भी मेथेन का इस्तेमाल होता है। देखिए CO2 गैस जो है वो बहुत जरूरी गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट सब जो पढ़ते हैं इस समय काम आती है। उससे होता है क्या कि सूरज की रोशनी से हमारी पृथ्वी अर्थ दिन भर जो गर्म होती है और फिर रात में ठंडी हो जाती है, लेकिन पूरा का पूरा हीट रेडिएशन के फॉर्म में ऊपर चला जाए, उसको बचाने के लिए CO2 गैस एक लेयर के रूप में उसको रोके रहती है। तो उसी तरह से CO2 के ही तरह से, लेकिन CO2 से 20 गुना ज़्यादा काम करता है हमारा मेथेन गैस, उस रेडिएशन को रोक करके अर्थ पे ही रखने के लिए, जिसके कारण हमारी पृथ्वी गर्म रहे। ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी से देखा जाता है कि गर्म होता है, तो हीट भी बहुत ज़रूरी है, तो ये रोक करके रखती है 20 गुना ज़्यादा CO2 से, CO2 से 20 गुना कम रोक कर रखते हैं। इस तरह से करके हमने देखा कि मेथेन गैस के बारे में हो गया। अब उसके आगे चलते हैं। दूसरा अल्कीन का, इथिलीन या उसको कहिए इथीन गैस, ये अल्कीन का सेकंड मेंबर है। देखिए अल्कीन का है, फार्मूला ये होता है, N2 रखेंगे तो मिलेगा हमको, डबल बॉन्ड इसमें होता है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। 120 डिग्री एंगल, ये सब हम पीछे बता चुके हैं बॉन्ड एंगल में। ये बनता किस तरह से है, हमारा इथिलीन सेकंड मेंबर है अल्कीन का, इथिलीन कैसे बनता है। तो देखिए अल्कोहल पर जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे एल्युमिनियम सल्फेट के प्रेजेंस में, एल्युमिनियम सल्फेट इसलिए डाल देते हैं कि ताकि झाग नहीं बने, तो ये बन जाता है C2H5 एक HSO4 बन गया, और एक HHOH2 यह बना। अब यही इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसमें फिर H2SO4 160 डिग्री C पे डालते हैं, तो C2H4 यहाँ से बस लेना है, तो ये बन गया है इथिलीन, एक H2SO4 बन के फिर हमारा बाहर निकल गया। अब हम देखते हैं इथिलीन की प्रॉपर्टीज क्या है, गुण। ये कलरलेस गैस होती है इथिलीन, और लेकिन इसमें मीठी गंध होती है। यह जल में तो कम घुलेगा पानी में, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा घुलती है अच्छा से, और इसको सूंघेंगे अगर तो सूंघने पर इसको बेहोशी आ जाती है। चलिए कंबशन देखते हैं। इथिलीन को जलाएंगे, कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो वही CO2 और H2O ही बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। इथिलीन को हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं निकल के प्रेजेंस में 200 से 300 डिग्री C पे, तो H खलीज में जुड़ जाएगा, C2H6 इथेन बन जाएगा। अब हम इसी इथिलीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसी तरह से जुड़ जाएगा, इथिलीन डाइब्रोमाइड बनेगा। लेकिन इससे होता है क्या कि हम इस रिएक्शन से जांच करते हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है कि नहीं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्कीन और अल्काइन है कि नहीं, इसकी जांच इसी रिएक्शन से होती है। इथिलीन को अब HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो C2H5I इस तरह से बनेगा। देखिए इथिलीन के साथ
या किसी भी चीज़ के साथ सबसे अच्छा रिएक्शन क्लोरीन करेगा और सबसे कम रिएक्शन आयोडीन करेगा, कहा कि आयोडीन फिर रिड्यूस होकर के फिर ओरिजिनल पोजीशन में चला आता है। इसलिए पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में देखते हैं, ये हम पीछे भी बतलाया था शॉर्ट वाले वीडियो में भी, ये इथिलीन है, एक मॉलिक्यूल इथीन है, और जब बहुत ले लेंगे पॉली कहला जाएगा तो पॉली इथीन कहला जाएगा। ये प्लास्टिक पन्नी, इससे प्लास्टिक का सामान सब तैयार होता है। इसको चेक करने का ये तरीका है कि भूरे रंग का जो ब्रोमीन वाटर होता है ना, भूरे रंग का होता है, उसमें अगर इथीन गैस भेजेंगे तो वो हो जाएगा कलरलेस। तो समझेंगे कि ये जो हमने भेजा था वो इथीन मानी अल्कीन था। इसका पहचान जो इस तरह से होता है वही इससे इसका पहचान होता है कि इसमें ब्रोमीन का भूरा ब्राउन कलर हट जाना चाहिए, तो पता चलेगा कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब के अल्कीन था। वो भी खत्म हो गया। अब चलिए अल्केन अल्कीन हो गया, अब एल्काइन। एल्काइन का दूसरा मेंबर एसिटिलीन या इसको इथाइन कहेंगे। तो एल्काइन है, ये इसका जनरल फार्मूला है, इनका वैल्यू 2 रखेंगे तो C2H2 एसिटिलीन बनेगा, 2 पाई बॉन्ड बीच का सिग्मा बॉन्ड, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और ये इसका स्ट्रक्चर होगा 180 डिग्री, बिल्कुल सीधा है ना। इसलिए ये बनता कैसे है एसिटिलीन, तो हम उसी टाइम में बताया था कि कैल्शियम कार्बाइड पर वाटर डाल देंगे तो एसिटिलीन गैस बनेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है एसिटिलीन की, ये भी कलरलेस गैस होता है और ये पानी में लगभग नहीं के बराबर घुलता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये अच्छा से घुल जाता है। इसको जलाएंगे तो जलाने पर बस वही बात है, कोई भी चीज़ को सीधा देखिए हाइड्रोकार्बन जलाइए तो बस CO2 और वाटर बनेगा, हीट निकलेगा, इसको बैलेंस कर लीजिए, यही होता है इसका रिएक्शन। अब यही एसिटिलीन है, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर दीजिए। तो एक जरूरी चीज़ ध्यान रखिए, ट्रिपल बॉन्ड वाला जो होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कहा कि पहले ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बनेगा, एक बार रिएक्शन होगा, फिर डबल टूट के सिंगल बनेगा तो 2 बार रिएक्शन होगा। और डबल वाला में क्या होता है कि एक बार रिएक्शन होकर के टूट के सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिंगल जो रहेगा तो अब वो थोड़े टूटेगा, उसमें ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे तब टूटेगा, मुश्किल से रिएक्शन करेगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है ट्रिपल बॉन्ड, तब डबल बॉन्ड और तब सिंगल बॉन्ड। तो देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है एसिटिलीन, इसमें H2 से रिएक्शन किया है निकल और के प्रेजेंस में 200 डिग्री C पे, तो पहले दोनों H जुड़ गया है तो ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड बना है। फिर एक बार और H2 या निकल के उपस्थिति में हम इसको 200 डिग्री C पे गर्म करेंगे तो एक बार और रिएक्शन हुआ था, फिर H जाके फिर जुड़ गया है और ये डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड बन गया है। उसी तरह इसमें भी देखा है HI में एक बार H और I जुड़ा है डबल बॉन्ड के साथ, इसको कहेंगे हम वाइनिल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड इसको कहते हैं हम, यही है। इसमें फिर HI डालेंगे तो सब बॉन्ड डबल टूट करके सिंगल बन गया है इथिलीन इथिलीडीन आयोडाइड। इसका कुछ और इस चैप्टर में पढ़ रहे थे तो उसका अब हम करेंगे ऑक्सीडेशन। तो देखिए यही एसिटिलीन है C2H2, इसी का ऑक्सीडेशन करेंगे नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। तो इसके लिए कैटलिस्ट में डाला जाता है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, तो ये बन गया है ऑक्जेलिक एसिड। इससे भी एसिटिलीन के अनसैचुरेशन के डबल और ट्रिपल बॉन्ड की जांच इस रिएक्शन से भी हम करते हैं। अब चलिए पॉलीमराइजेशन, ये बतलाया था जो एक पॉलीमर को बहुत मिला दीजिए तो पॉलीमराइजेशन हो जाता है। एसिटिलीन है, कॉपर ट्यूब 400 डिग्री C पे गर्म किया, इसी से गुना कर दीजिए तो ये बन गया है बेंजीन। अब देखिए एसिटिलीन को सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में गर्म कीजिए तो ये AgCCAg ये व्हाइट कलर का बनता है और अमोनियम नाइट्रेट और वाटर बना है। उसी तरह से इस एसिटिलीन को क्यूप्रस क्लोराइड के साथ गर्म कीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो इसी तरह CuCCCU ये रेड ब्राउन कलर का बनता है और अमोनियम क्लोराइड और वाटर बना है। इससे भी इस रिएक्शन से भी एसिटिलीन की जांच की जाती है। चलिए इस तरह से करके हमारा एल्काइन भी एसिटिलीन खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। एसिड के बारे में जानते हैं कि एसिड बनता कैसे, देखिए प्रिपरेशन कैसे बनता है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया प्लेटिनम ब्लैक के प्रेजेंस में तो ये बन गया है फॉर्मिक एसिड प्लस वाटर बना है। ये ऑक्सीडेशन था ना, कहा ऑक्सीजन से रिएक्शन किए थे। उसी तरह से इथाइल अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करेंगे K2Cr2O7H2SO4 कॉम के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन जब होगा, इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो पहले बनता है एल्डिहाइड वाटर, एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन कर देंगे तो यही बन जाता है एसिड। तो ये सब कन्वर्सन बनाने में काम आएगा। कहेगा कि अल्कोहल से एसिड बनाएंगे तो पहले अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले हमको एल्डिहाइड मिलेगा, फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हमको एसिड मिल जाएगा। देखिए बनता है बड़ी आसानी से CH3COOH, यही तो बन गया एसिड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एसिड का प्रॉपर्टीज क्या होता है।
लिक्विड होता है। एटॉमिक नंबर 16 कार्बन से ज्यादा वाला जो होगा एसिड वो सब हुआ करेगा सॉलिड के फॉर्म में। और देखिए फॉर्मिक एसिड जो है वो चींटी में, मधुमक्खी में, बिरनी में, ये सब में पाया जाता है। इसे जब काट लेती है यही एसिड जाता है तो बहुत तकलीफ देता है, जलन होता है, फूल जाता है, तो उसको बेस खाएंगे तो एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट न्यूट्रल बन जाएगा तो ठीक हो जाता है। तो खाने वाला सोडा है भी खा सकते हैं, तो इन सबके शरीर में रहता है, ठीक है। उसी तरह से एसिटिक एसिड जो है ये वाइन गलसेता में पाया जाता है, जिससे अचार सबको बहुत दिन तक बचा के रखने के लिए उसको डुबा करके रखा जाता है, तो सब खराब नहीं होता है, रहता है। देखिए नाइट्रोजन गैस जिसे हम बताया था कि पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, इसमें कुरकुरे थोड़ा रहता है, तो बहुत सारा चीज है जो किसी के अंदर रहने से अच्छा रहता है। उसमें फिर नाइट्रोजन गैस निकलेगी, ये हवा जाएगा तो मुलायम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से फिर देखिए एसिड है, फॉर्मिक एसिड NaOH के साथ रिएक्शन किए हैं तो सोडियम फॉर्मेट बना है, वाटर बना है। एसिटिक एसिड है, NaOH के साथ रिएक्शन किए हैं तो सोडियम एसीटेट बना है, वाटर बना है। उसी तरह से एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर बनाएंगे, मतलब एसिड अल्कोहल मिलाएंगे तो एस्टर बना है। फॉर्मिक एसिड को अल्कोहल के साथ किए तो उसी तरह यहाँ एसिटिक एसिड को अल्कोहल के साथ बनाएंगे तो भी एस्टर बनेगा। कोई भी अल्कोहल और एसिड रहेगा तो एस्टर बनेगा, ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन कहलाएगा। तो अभी इस एसिड का ही, ऑर्गेनिक एसिड का ही कुछ और केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन देखिए, इसमें सबका जनरल फार्मूला जो होता है सब वही होगा, CnH2n+1 सब में लिख दीजिए जिस तरह से हम लिख रहे थे अल्केन का हाइड्रोकार्बन में। इसमें COOH जोड़ दीजिए एसिड हो गया, CnH2n+1 में OH जोड़ दीजिए तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला हो गया। अब उसी CnH2n+1 में COOH जोड़ दीजिए, COOR जोड़ दीजिए तो ये एस्टर का फार्मूला हो जाएगा। तो सबका यही है, इस तरह से बनना, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका कुछ और ऑर्गेनिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए एसिड है, इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया है तो ये अमोनियम एसीटेट बना है। फिर इसको जब हम गर्म करेंगे तो एसिटामाइड CH3CONH2 बनेगा, ठीक है। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि फिर एसिड है, इसको PCl5 के साथ रिएक्शन करवाया है तो CH3COCl + POCl3 + HCl बना है। अब देखते हैं डिहाइड्रेशन, मतलब कि गर्म करके सारा का सारा पानी निकल जाना, निर्जलीकरण, पूरा वाटर हट जाना कहलाता है डिहाइड्रेशन। तो एसिड का P2O5 के प्रेजेंस में गर्म किया है, सारा का सारा पानी इसमें हट जाएगा तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा, CH3CO COCH3 प्लस वाटर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड का यूज क्या है। देखिए खाने के सामान में मिलाने में यूज होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाने में यूज होता है, दवा बनता है, इत्र बनता है, साबुन बनता है, ये सब बनाने में ऑर्गेनिक एसिड का इस्तेमाल होता है। अब चलिए एस्टर हम लास्ट देखते हैं इस टॉपिक का, तो वही फार्मूला में था CnH2n+1 में जो जोड़ दीजिए COOR तो एस्टर, OH जोड़ दीजिए तो अल्कोहल और COOH जोड़ दीजिए तो एसिड हो जाएगा। ये एस्टर बनता कैसे है, हम पहले बताए थे एसिड अल्कोहल मिलेगा तो एस्टर बनेगा, यही है एसिड अल्कोहल कॉम H2SO4 के प्रेजेंस में एस्टर बन गया है, इस प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या गुण होता है एस्टर का। तो एस्टर में फल जैसी मीठी गंध होती है, केमिकल प्रॉपर्टी है। यही एस्टर को NaOH के साथ रिएक्शन किया है तो सोडियम एसीटेट अब प्लस अल्कोहल बना है। अब सोडियम एसीटेट को फिर HCl से रिएक्शन करेंगे तो फिर एसिड बन गया और NaCl बना है। तो हमने देखा कि एस्टर से एसिड बन सकता है, सब कन्वर्जन में काम आएगा। और यूज क्या है एस्टर का, तो इसका यूज भी कोल्ड ड्रिंक्स में, आइसक्रीम में, मिठाई में, इत्र परफ्यूम में, ये सब में इस्तेमाल होता है, तो ठीक है। ये टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का हाइड्रोकार्बन पूरा का पूरा यहाँ पे कंपाउंड के साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ खत्म हो जाता है। उसके बाद पॉलीमर और सोप एंड डिटर्जेंट चलाएंगे तो ये चैप्टर खत्म होगा, और खत्म के बाद फिर फिजिक्स बायो इस तरह से बताया तो वैसे चलता रहेगा। इसको देखते रहिए, लेकिन चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए और पूरा वीडियो देखा कीजिए तो सब समझ में आएगा, जो आपको एग्जाम और कॉम्पिटिशन में बहुत फायदा होगा, आपको पता चलेगा। सबको देखिए समझिए, जो दिक्कत हो कमेंट में पूछिए।